लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना में गंगा उफान पर बढ़ा खतरा। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बीजेपी कोटे के मंत्री ने दिया जवाब। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आएंगे पटना। बैनर पोस्टरों से पटा पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। तेज प्रताप यादव की विधायकी पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। सिवान में अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत और 10वीं की रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने खूब काटा बवाल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर से नदियां उफान पर है। पानी की तेज धार के कारण अब बांधों में कटाव हो रहा है। इससे सुरक्षा का अलर्ट किया गया है। पटना में एनआईटी घाट पर पानी चढ़ने के बाद अब पटना सिटी के महावीर घाट और गाय घाट में भी गंगा पाथवे पर पानी चढ़ गया है। वहीं पटना जिला के धनरुआ प्रखंड के सेवधा बिघा में दरधा नदी में पानी के बहाव को बालू पैकेट से रोका गया है। धनरुआ, दनियावा, फतुहा, अथमल गोला प्रखंडों में दरधा, पुनपुन, महतमाइन और भुतही नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण से कटाव और ओवरटॉपिंग का खतरा है। बिहार में एक बार फिर बाढ़ से हालात बेकाबू होने को है। कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। पटना के कई क्षेत्रों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना, नालंदा, नवादा और गया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने निकले। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से वापस पटना लौटने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि आने वाले समय में बाढ़ के हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, इसलिए अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। राहत और बचाव के मद्देनजर पटना और नालंदा के डीएम को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें जातीय जनगणना की मांग की गई है। समय मिलेगा तब बात होगी। वहीं अमित शाह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अमित शाह को हमने अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने पीएम से मिलने की अनुमति मांगी थी। तब पीएम ने अमित शाह से मिलकर अपनी बातें रखने को कहा था। जातिगत जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी कोटे के मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना नहीं बल्कि गरीबों की जनगणना हो। जात पात में ही जब लोग डूबे रहेंगे तब देश कभी विकास नहीं करेगा। देश में गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। गरीब कैसे समाज की मुख्य धारा में आए, उन्हें कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करना है, इस पर विचार होना चाहिए। अगर जातीय जनगणना होती है तो इससे किसी खास एक वर्ग को लाभ मिलेगा। हो सकता है कि इससे तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह कल पहली बार पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत समारोह को जबरदस्त बनाने पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पटना में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। वहीं तीर वाले हरे झंडे से पूरी राजधानी पट गई है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा, ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जुनून है। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि ललन बाबू के पास हर तरह की दवा है। एंटीबायोटिक से लेकर आयुर्वेदिक तक सब दवा है। मैं विरोधियों को विरोधी नहीं मानता हूँ। उनके पास विरोधियों को चित करने की ताकत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले और राज्य के वित्तीय मामलों के संबंध में विमर्श किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को ऋण उगाही के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5% बिना शर्त के साथ स्वीकृत किया जाए। आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे की सीमा राज्य घरेलू उत्पाद को 4% निर्धारित है, जिसमें 3.5% बिना शर्तों के और 0.5% शर्तों के साथ निर्धारित किया गया है।
बिहार विधानसभा में हुई मारपीट को लेकर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है। जिन 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है उसकी भी जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है वो इसे देंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का काम है जो बीत गया उससे आगे बढ़कर नया कुछ करे। उन्होंने विधायकों को भी जिम्मेदारी समझने की बात कही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने विजय कुमार यादव की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को इश्यू फ्रेम कर दिया। अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 2020 के चुनाव में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से पराजित उम्मीदवार ने चुनाव याचिका दायर कर तेजप्रताप के विधायकी को चुनौती दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि तेजप्रताप ने चुनाव के लिए किए गए नामांकन पत्र में जानबूझकर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं इसका अंदाजा सिवान में हुई बड़ी वारदात से लगाया जा सकता है। महाराजगंज में बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा चौक पर सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्रों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जिनको कुछ नहीं आता उन्हें 90% अंक दे दिए गए हैं और जो पढ़ने में अच्छे हैं उसे अंक कम दिया गया है। उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। इससे दर्जनों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि फिर से सभी छात्रों के प्राप्तांक की जांच की जाए और न्याय दिया जाए। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।